करेंगे जो कि न्यूरोलॉजी ओपीडी में बहुत कॉमन प्रेजेंट होने वाला सिम्टम है, ट्रिमर्स के बारे में। तो जो ट्रिमर्स होते हैं, तो ट्रिमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रिमर्स बेसिकली शेकिंग ऑफ वन और मोर पार्ट ऑफ बॉडी को ट्रिमर्स कहते हैं। लाइक दिस इज द शेकिंग ऑफ द हैंड्स, तो ये हैंड्स ट्रिमर हो सकते हैं। ट्रिमर्स जो बेसिकली होते हैं वो रिदमिक, ऑसिलेटिंग एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं। इनवॉलंटरी मतलब जो कि मूवमेंट अपने आप स्वतः हो रहा है, उसको हम इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। ट्रिमर्स जो हो सकते हैं वो हमारे हैंड्स में हो सकते हैं, उनको हैंड ट्रिमर्स कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 90% केसेस में हैंड ट्रिमर्स ही होते हैं। इसके अलावा हेड ट्रिमर्स हो सकते हैं, नेक के ट्रिमर्स हो सकते हैं, जो कि 35% केसेस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है वॉइस में ट्रिमर्स हो सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो उसमें ट्रिमलसनेस महसूस होती है तो उसको वॉइस ट्रिमर्स बोलते हैं। इसके अलावा जॉ में या लिप में भी ट्रिमर्स हो सकते हैं और पैरों में भी ट्रिमर्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रिमर। तो ब्रॉडली हम जो ट्रिमर्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, रैश ट्रिमर्स एंड द एक्शन ट्रिमर्स। तो जो रैश ट्रिमर्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे वीडियो में अपनी। जो हमारे एक्शन ट्रिमर होते हैं वो हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं पोस्चरल ट्रिमर में एंड काइनेटिक ट्रिमर्स में। जो काइनेटिक ट्रिमर्स होते हैं वो सिंपल काइनेटिक ट्रिमर हो सकते हैं, टास्क स्पेसिफिक काइनेटिक ट्रिमर होते हैं जिसमें कि हमारा राइटिंग ट्रिमर्स आते हैं। इसके अलावा इंटेंशन ट्रिमर्स होते हैं हमारे। इसके अलावा जो हमारे पोस्चरल ट्रिमर होते हैं उसमें हमारे फिजियोलॉजिकल ट्रिमर्स हो सकते हैं, एक्सेजरेटेड फिजियोलॉजिकल ट्रिमर हो सकते हैं और एसेंशियल ट्रिमर्स होते हैं हमारे। अब बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ द ट्रिमर्स की। तो अगर हम कॉजेज ऑफ द ट्रिमर्स की बात करें तो कॉजेज ऑफ द ट्रिमर में हमारा ट्रॉमेटिक कॉजेज हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक हमें ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। डिजेनरेटिव कॉजेज हो सकते हैं जिसमें हमारी पार्किंसन डिजीज और एटिपिकल पार्किंसन डिजीज और सेकेंडरी पार्किंसन आते हैं। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड ट्रिमर्स हो सकते हैं जो कि थियोफाइलिन ग्रुप, स्टेरॉइड, कैफीन, एम्फेटामिन्स एंड हमारी वैल्प्रोएट। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि ट्रिमर प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा जो है एंजाइटी में भी ट्रिमर इंड्यूस होते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉजेज की बात करें तो कॉजेज में हमारा मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं जिसमें कि हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, इसके अलावा हेपेटिक फेलियर हो गया, रीनल फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, पल्मोनरी फेलियर हो गया। इन सब कंडीशन में भी ट्रिमर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्टिंग ट्रिमर की। वन बाई वन हम एक एक ट्रिमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्टिंग ट्रिमर्स की। तो जो रेस्टिंग ट्रिमर है, जैसे कि हमारे टर्म से ही हमें पता चल रहा है, रेस्टिंग ट्रिमर की ट्रिमर जो कि रेस्ट पे रहता हो। तो जो रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं वो बेसिकली जब हमारे हाथ ऐसे रखे होते हैं, डाउन टेबल पे रखे हैं, हमारे पैरों पे रखे हुए हैं, उस टाइम पे जो ट्रिमर प्रोड्यूस होते हैं उसको रेस्टिंग ट्रिमर बोलते हैं। रेस्टिंग ट्रिमर जो होते हैं बेसिकली लो एम्पलीट्यूड हाई फ्रिक्वेंसी टाइप के ट्रिमर्स होते हैं और इनको पिल रोलिंग टाइप ऑफ ट्रिमर भी बोलते हैं। पिल रोलिंग मतलब इस तरह से ऐसे रखे ऐसे हल्के हल्के ट्रिमर्स होते रहते हैं और इसको हम पिल रोलिंग ट्रिमर्स बोलते हैं। ये कि हमारे रेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रिमर्स होते हैं। रेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रिमर्स होते हैं मोस्ट कॉमनली हैंड्स में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सम केसेस में हेड में या फिर लिप्स पे, जॉ पे भी देखने को मिल सकते हैं। रेस्टिंग ट्रिमर्स जो होते हैं उसका मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो हमारा पार्किंसन डिजीज होती है जिसमें यूनिलेटरल किसी एक साइड से रेस्टिंग ट्रिमर जो है वो स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्थोस्टेटिक ट्रिमर की। ऑर्थोस्टेटिक ट्रिमर था जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में ट्रिमर हो रहे हैं। तो ऑर्थोस्टेटिक ट्रिमर जो होते हैं प्रिडोमिनेटली लोअर लेग में ही होते हैं। और ऑर्थोस्टेटिक ट्रिमर यूजुअली जब हम एक ही पोस्चर में काफी देर के लिए खड़े रहते हैं तो आइदर ड्यू टू द मस्कुलर वीकनेस, तो पैरों की लोअर लिम्स की सेकिंग होने लगती है। और ये ट्रिमर जो होते हैं यूजुअली एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, ड्यू टू जनरलाइज वीकनेस भी हो सकते हैं ये। और ये जो ऑर्थोस्टेटिक ट्रिमर होते हैं जब पेशेंट चलने लगता है तो ये ट्रिमर सबसाइड कर जाते हैं और जब वो एक पोस्चर में काफी देर के लिए खड़ा रहता है तो ये यूजुअली ट्रिमर्स ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल ट्रिमर की। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल ट्रिमर की तो जो फिजियोलॉजिकल ट्रिमर होते हैं वो हमारे एक टाइप ऑफ एक्शन ट्रिमर है। और फिजियोलॉजिकल ट्रिमर यूजुअली नॉर्मल पॉपुलेशन में भी देखने को मिलते हैं कि कभी कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में गए हम उस टाइम पे, या हम थोड़ा सा हाथ ज्यादा देर के लिए स्ट्रेच आउट करते हैं तो हल्के हल्के माइल्ड से ट्रिमर देखने को मिलते हैं। इनको फिजियोलॉजिकल ट्रिमर बोलते हैं। एक होते हैं एक्सेजरेटेड फिजियोलॉजिकल ट्रिमर या एनहेंस्ड फिजियोलॉजिकल ट्रिमर। वो क्या होते हैं, कभी हमें मान लो एंजाइटी हो गई, कभी कोई पैनिक अटैक आ गया, बहुत ज्यादा एंजाइटी, या कभी एक्साइटमेंट हो गया, या
जैसे हमने बात करी ड्रग इंड्यूस्ड ड्रग्स, कोई अगर हमने कोई ड्रग का इंटेक किया है, लाइक ड्रग का इंटेक हो गया, कोई भी जैसे कैफीन इंटेक हो गया, कॉफी इंटेक हो गया, वेलप्रेट हो गया, स्टीरॉइड्स हो गए, इसके अलावा थियोफाइलिन्स ग्रुप की दवाइयां हो गई, एम्फेटामिन्स हो गए, तो ये सारे के सारे जो हैं ये एनहेस्ड फिजियोलॉजिकल ट्रिमर्स में आते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल विड्रॉल ट्रिमर होते हैं वो भी एक तरह के एनहेस्ड फिजियोलॉजिकल ट्रिमर्स होते हैं। बात करते हैं इंटेंशन ट्रिमर के बारे में। इंटेंशन ट्रिमर जो होते हैं वो कोर्स ट्रिमर होते हैं और यूजुअली ये ट्रिमर जो है सेरिबेलर रीजन में देखने को मिलते हैं। तो इंटेंशन ट्रिमर जो होते हैं वो बेसिकली जिगजैग टाइप ऑफ मूवमेंट होता है और जैसे हम किसी टारगेट को जैसे हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे होगा और जैसे हम टारगेट के पास पहुंचेंगे तो जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कोर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो ये मूवमेंट होते हैं कोर्स है, जिगजैग टाइप ऑफ मूवमेंट है और जैसे हम फिंगर नोज टेस्ट करते हैं सेरिबेलर रीजन में, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ट्रिमर्स हल्के 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 होंगे और जैसे हम टारगेट को रीच करेंगे तो ये ट्रिमर तेज हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी चीज अगर हम होल्ड करने के लिए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई पेन है उसको होल्ड करने जा रहे हैं, तो जब हम होल्ड करने के लिए जा रहे होंगे तब तो धीरे धीरे ट्रिमर होंगे और जब हम उसके पास पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा तेज ट्रिमर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंटेंशन ट्रिमर होते हैं इसमें ओवरशूट या फिर अंडरशूट की कैटेगरी में मिलती है कि जैसे हम ट्रिमर्स के पास जा रहे हैं तो हमारा हाथ है तो उससे पहले ही बहुत ज्यादा सेकिंग करने लग जाएगा या फिर कई बार हम ऑब्जेक्ट के दाएं बाएं उससे आगे निकल जाएंगे। तो ओवरशूट अंडरशूट जो है वो हमारे इंटेंशन ट्रिमर में देखने को मिलता है। जिगजैग मूवमेंट होते हैं, जैसे हम टारगेट के पास पहुंचने वाले होते हैं तो ये जो है ट्रिमर्स है वो बढ़ जाते हैं और ये ट्रिमर यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बाइलेटरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा जो ब्रेन में या सेरिबेलर में जो लीजन है वो हमारा एग्जैक्टली किस जगह पे है। बात करते हैं एसेंशियल ट्रिमर के बारे में। एसेंशियल ट्रिमर भी एक कॉमन कॉज ऑफ ट्रिमर है। एसेंशियल ट्रिमर जो है वो हमारे हेड में हो सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हेड में देखने को मिलते हैं। ये फाइन ट्रिमर्स होते हैं। इसके अलावा एसेंशियल ट्रिमर हमारे हेड में भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि यस यस टाइप और नो नो टाइप ऑफ मूवमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा एसेंशियल ट्रिमर बॉयज में भी हो सकते हैं। इसके बाद में बात करें, अगर हम बात करें एसेंशियल ट्रिमर जो होते हैं वो किन किन कंडीशन पे बढ़ सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को कोई एंजाइटी हो रही है, उसके अलावा उसने कोई कैफीन इंटेक या कॉफी इंटेक बहुत ज्यादा किया है, इसके अलावा कहीं हम क्राउड में है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में है, कोई स्ट्रेस फैक्टर है हमें, या हम पब्लिकली हैं, किसी एंजाइटी में है, या फिर हमने कोई एक सस्टेन पोस्चर ले रखा है कुछ देर के लिए, तो भी हमारे जो एसेंशियल ट्रिमर है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें एसेंशियल ट्रिमर जो है रेस्ट पे, जैसे हमने रेस्टिंग ट्रिमर में बात करी कि जो रेस्ट पे प्रेजेंट होते हैं वो रेस्टिंग ट्रिमर होते हैं, तो जो एसेंशियल ट्रिमर होते हैं वो मेनली पोस्चरल या फिर एक्शन पे ही होते हैं और जब हम रेस्ट पे बैठे होते हैं तो एसेंशियल ट्रिमर जो होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। एसेंशियल ट्रिमर जैसे हम खाना खा रहे हैं तो होंगे, कोई चीज हम ग्लास से पानी पी रहे हैं तब होते हैं, तो किसी ना किसी कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं या फिर हम कोई पोस्चर अटेंड कर रहे हैं तो एसेंशियल ट्रिमर होने लगते हैं और रेस्ट पे जो है एसेंशियल ट्रिमर जो है सबसाइड हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें एसेंशियल ट्रिमर की डायग्नोसिस की, एसेंशियल ट्रिमर की डायग्नोसिस टोटली क्लिनिकल होती है, बट इसके अलावा एक फैक्टर और होता है, जो एसेंशियल ट्रिमर होते हैं वो अल्कोहल इंटेक से कम हो जाते हैं, तो कई बार इसकी डायग्नोसिस में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद में बात करें अगर एसेंशियल ट्रिमर के मैनेजमेंट की, तो इसके मैनेजमेंट में बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनॉल और एक प्रीमेडॉन होता है, इसका काफी अच्छा रोल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्लैपिंग ट्रिमर्स की। फ्लैपिंग ट्रिमर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे जो अगर कॉजेज की बात करें फ्लैपिंग ट्रिमर्स की, वो मेटाबॉलिक कॉजेज में देखने को मिलते हैं, जिसमें हिपैटिक फेलियर या हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है, रीनल फेलियर या यूरिमिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है, पल्मोनरी फेलियर हो सकता है या रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, विल्सन डिजीज हो सकती है। इन सब कंडीशन में हमारे फ्लैपिंग ट्रिमर देखने को मिलते हैं। फ्लैपिंग ट्रिमर देखने के लिए यूजुअली हम पेशेंट को ऊपर इस तरह से स्ट्रेच हैंड करने के लिए बोलते हैं और थोड़ी देर सस्टेन पोस्चर के बाद में पेशेंट को जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स होते हैं वो इस तरह से आते हैं। तो जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स होते हैं वो फ्लैप लाइक होते हैं और जब पेशेंट स्ट्रेच करता है हैंड तो उस टाइम पे इस तरह से फ्लैप लाइक के गिरते हैं। हाई ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होते हैं फ्लैपिंग ट्रिमर्स में। और फ्लैपिंग ट्रिमर्स यूजुअली मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथी, जिसमें कि हिपैटिक एनकेफेलोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज है फ्लैपिंग ट्रिमर्स का। और अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो होता है फ्लैपिंग ट्रिमर का वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। अगर हम हिपैटिक एनकेफेलोपैथी को ट्रीटमेंट दें तो फ्लैपिंग ट्रिमर्स भी जैसे जैसे हिपैटिक एनकेफेलोपैथी कम होने लगती है, हिपैटिक फेलियर कम होने लगता है, ये भी आपका सबसाइड होने लगते हैं।
अब हम बात करते हैं फंक्शनल ट्यूमर की। फंक्शनल ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जिसमें कोई भी अंडरलाइन कॉज नहीं होता, लाइक पार्किंसन डिजीज, ड्रग इंड्यूस्ड और एसेंशियल ट्यूमर, कुछ भी कॉज नहीं होता। फंक्शनल जो ट्यूमर्स हैं वो बेसिकली कन्वर्जन डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी रिलेटेड साइकोजेनिक ट्यूमर में देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट भी यूजुअली अवेयर नहीं होता, पेशेंट को भी यूजुअली सबकॉन्शियस लेवल पे ये ट्यूमर्स होते हैं। और खासकर जो फंक्शनल ट्यूमर होते हैं वो पेशेंट के, जब भी आप पेशेंट के ट्यूमर्स को देखोगे या आप उसको एग्जामिन करोगे, उस कंडीशन में वो ट्यूमर बढ़ जाएंगे, वो उनको इंक्रीज कर लेगा। और लेकिन जब हम पेशेंट से कोई भी उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसे कोई कैलकुलेशन दे देंगे हम, जैसे 100-7, फिर उसमें से जो आया उसमें से 7 माइनस करो, या कोई भी हम कैलकुलेशन दे देंगे, या उसका जो माइंड है वो हम डाइवर्ट कर लेंगे, यानी कि डिस्ट्रैक्शन करेंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारे फंक्शनल ट्यूमर्स हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर हम उससे बातें कर रहे हैं, उसको हम बेसिकली जो है उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस कंडीशन में वो ट्यूमर्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी फिजिकल इंजरी है, सोमैटिक या कुछ उसको शरीर में, बॉडी में कोई पेन है, या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में जो है, ये बेसिकली ट्रिगर फैक्टर होते हैं फंक्शनल ट्यूमर्स के लिए। इसके अलावा कई बार फंक्शनल ट्यूमर एग्जामिन करते करते क्विकली बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो सकते हैं, पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेशेंट कोई सोमेटिक कोई पेन बताने लग सकता है बहुत ज्यादा, कोई डिसेबिलिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो बेसिकली ये हो गया फंक्शनल ट्यूमर्स के बारे में। थैंक यू।